प्रीलिम्स हैक्स तो सब बताते हैं, क्या मेंस के हैक्स भी एग्जिस्ट करते हैं? इसी के लिए 2025 में आई लॉन्च SIP प्रोग्राम ऑन द प्लेटफॉर्म मास्टर की टू UPSC. It was a very successful program. It was based on the completely PYQs approach. Based on this, I have decided to launch it for 2026 as well. My name is Naman Bansal. I have given 3 civil services interview with consistent score of 400 to 410 marks in GS and 115 to 119 marks in ethics. First of all, we will understand what are the 6 mistakes every aspirant makes, जिसके कारण he or she is failing mains every time, irrespective of his efforts, irrespective of his direction or guidance. Then in the next video, I'll tell you what is the SIP program. First mistake is overeating. फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स, पॉलिटी की करंट अफेयर्स मैगजीन है, उसमें देर आर 50 टॉपिक्स गिवन. ठीक है, स्टूडेंट इज नॉट अवेयर कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है. आउट ऑफ फोमो, ठीक है, ही और शी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग ऑल द 50 टॉपिक्स. ही हैज़ नेवर रेफर्ड टू PYQs अगर आप देखोगे तो इन 50 में से बेयरली 20 टॉपिक्स काम के होते हैं और उसमें से 10 टॉपिक एवरी ईयर रिपीट होते हैं. ठीक है, तो पहली बात तो कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और जो टॉपिक पढ़ना है उसको कितनी क्लैरिटी में पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, ये नहीं पता. जब आप ओवर ईटिंग करोगे तो उसके चक्कर में क्या होगा, या तो इंडाइजेशन हो जाएगा या डायरिया हो जाएगा. इंडाइजेशन का मतलब कि जब सही समय आएगा यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द कंटेंट. ठीक है, आपने मान लो 4 पेज के नोट्स तो बना रखे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ पे, ठीक है, या 2 पेज के नोट्स बना रखे हैं, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर आपको जब लिखने का समय आएगा यू वॉन्ट बी एबल टू राइट. और अगर लिख भी दोगे तो क्वेश्चन की डिमांड कुछ और होगी और आप डायरिया की फॉर्म में उसको लिखोगे, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे उसको लिख दोगे कंटेंट को. तो ओवर ईटिंग के कारण क्या होता है, आउट ऑफ प्लेस पोजिशनिंग, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे लिख देते हो कंटेंट. ठीक है, उसके बाद क्या, किस टॉपिक के अंदर ब्रॉड तैयार करना है, ब्रॉड एरिया में उसको तैयार करना है, और किस टॉपिक को डेप्थ में तैयार करना है, ये डिफरेंस आप किसी को पता ही नहीं. क्यों? क्योंकि कभी किसी ने PYQ देखा ही नहीं ढंग से, ठीक है, एनालाइज किया ही नहीं. उसके बाद शोइंग द पाथ वर्सेस नेविगेटिंग द पाथ. अब ये तो हम सबको पता है कि PYQs करने हैं, आंसर राइटिंग करनी है, इधर से इधर जाना है, रास्ता क्या है, ये तो सबको पता है. लेकिन उस रास्ते पे एक्चुअली चलना कैसे है, ये मेंटर का काम होता है. ठीक है, तो इन SIP प्रोग्राम we will be helping you navigating the path and not only showing the path. Fifth difference is Narayani Sena versus Krishna. Narayani Sena मतलब कोचिंग के मॉक क्वेश्चंस एंड कृष्णा मतलब PYQ क्वेश्चंस. दिस ईयर ऑल्सो 2025 आई प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन PYQs ओनली, है ना, एंड कोचिंग्स वर प्रिडिक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स. ठीक है, आई वॉज टेलिंग इट अगेन एंड अगेन कि क्वेश्चंस PYQ से ही आएंगे, आपको महाभारत का बैटल जीतने के लिए कृष्णा ही मदद करेंगे, बट पीपल वर नॉट लिसनिंग. और now once the paper is out, every other coaching is saying that 70 to 80% question is from PYQs only. So you have to take help of Krishna instead of Narayani Sena. Sixth mistake is value addition material, quality enrichment program. All these are misleading because 70% marks of the question are decided by demand of the question. क्वेश्चन की अगर डिमांड नहीं है तो आप कितने भी केसेस लिख लो, कितने भी कमिटी लिख लो, कितने भी आर्टिकल लिख लो, अगर क्वेश्चन की डिमांड नहीं है तो यू वोंट गेट मार्क्स. ठीक है, उसी तरह सब पार्ट्स, अगर क्वेश्चन के सारे सब पार्ट्स 6 सब पार्ट्स हैं, आपने 6 के 6 सब पार्ट्स आंसर नहीं करे तो आपके प्रोपोर्शनेट मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है. आप वैल्यू एडिशन लिख लो, कितनी भी वैल्यू एडिशन जो है पेंट का काम है. वैल्यू एडिशन इज लाइक पेंट ऑन द वॉल. ठीक है, वॉल तो आपकी ब्रिक से ही बनेगी, मोटर से ही बनेगी ना, तो वॉल तो आपको पहले बिल्ड करनी पड़ेगी. वॉल जो है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से डिसाइड होती है, सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन से डिसाइड होती है. वैल्यू एडिशन से आपका 10% मार्क्स इंक्रीज, 20% मार्क्स मैक्सिमम मान लो, इतना फर्क पड़ता है, लेकिन 70% मार्क्स डिमांड से डिसाइड होते हैं. तो दीज आर द 6 मिस्टेक्स. पढ़ तो यार सब कुछ लिया, लेकिन जब सही टाइम आता है भूल जाता हूँ, एग्जाम में यूज नहीं कर पाता. आंसर्स तो यार 5000 से ऊपर लिख लिए, लेकिन अभी भी 350 से 360 में GS का स्कोर अटका है, 400 से ऊपर GS का स्कोर ही नहीं जा रहा. फॉर दिस आई लॉन्च द SIP प्रोग्राम फॉर 2025 मेन्स on the platform master key to UPSC. It was a very successful program. It was completely based on the PYQs approach. I have decided to launch it for 2026 as well. So SIP means selection, interlinkages and placement. Selection means selecting the topics based on the PYQs. मतलब Pareto optimization approach. Pareto optimization approach क्या होती है? We read 20% topics with that deliver 80% marks. ठीक है, तो हम ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स PYQ में रिपीट होते हैं. अगर हमने टॉपिक सेलेक्ट भी कर दिया, लेट्स से हमने एंटी डिफेक्शन लॉ सेलेक्ट किया है, तो इसके ऊपर कितना कंटेंट प्रिपेयर करना है. पीपल आर प्रिपेयरिंग 2 पेजेस नोट्स ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ, लेकिन अगर आप ढंग से देखो इसके ऊपर हाफ पेज से ऊपर जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की. ठीक है, कुछ टॉपिक्स होते हैं 1 पेज की जरूरत पड़ती है, किसी में 1/4 पेज की, किसी में 1/3 पेज की. नक्सलिज्म एक टॉपिक है, इसके ऊपर आई प्रिपेयर्ड 1 पेज नोट्स बिकॉज क्योंकि नक्सलिज्म हर एवरी 2 से 3 ईयर क्वेश्चन आता है. दिस ईयर ऑल्सो आई प्रिडिक्टेड, तो ये 1 पेज नोट्स डिजर्व करता है. लेकिन आपका एंटी डिफेक्शन लॉ हाफ पेज डिजर्व करता है. ठीक है, तो टॉपिक को पढ़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है,
ये सिलेक्शन से समझ आएगा कंटेंट कौन सा सेलेक्ट करना है, टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करना है, उसको कितनी डेप्थ में पढ़ना है. स्टोर लेस अर्न मोर इज द फिलॉसफी ऑफ परेटो ऑप्टिमाइजेशन. सेकेंड स्टेप इज इंटरलिंकेजेस. इंटरलिंकेजेस मतलब डेवलपिंग द फंक्शनल बॉन्ड्स बिटवीन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल द पेपर्स. ठीक है, पीपल कंसिडर 7 पेपर्स होते हैं. ठीक है, एक ऐसे का होता है, 4 जीएस के होते हैं, 2 ऑप्शनल के होते हैं. पीपल कंसिडर दी 7 पेपर्स एज 7 डिफरेंट पेपर्स, बट आई कंसिडर दी ऑल दीज एज अ सेम वन सिंगल पेपर. क्यों? क्योंकि अगर आप इस साल भी देखोगे GS1 के अंदर दे आर आस्किंग GS3 का क्वेश्चन. ठीक है, GS3 के अंदर दे आर आस्किंग GS1 का क्वेश्चन, GS2 के अंदर दे आर आस्किंग GS4 का क्वेश्चन, GS1 के अंदर दे आर आस्किंग सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन, GS4 वाला क्वेश्चन. तो अगर आप सारे पेपर्स में, सारे सब्जेक्ट्स में इंटरलिंकेजेस नहीं बिल्ड करोगे, ठीक है, फंक्शनल बॉन्ड्स डेवलप नहीं करोगे, तो इट इज़ वेरी टफ टू इम्प्रेस द एग्जामिनर. क्योंकि इंटरलिंकेजेस, फंक्शनल बॉन्ड्स, इसके बिना आपको क्वालिटी कंटेंट आपका डिलीवर नहीं हो पाएगा. ठीक है, वो आपका सरफेस लेवल पे कंटेंट रह जाएगा. ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्लाइसिंग एंड डाइसिंग अप्रोच. मान लो आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा है ये वाला. ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे सोसाइटी पढ़ा. ठीक है, और यहाँ पे एक सोशल जस्टिस है. ठीक है, सोशल जस्टिस में आपने कुछ डाटा पढ़ा होगा, उसको आप सोसाइटी के कंटेंट में लिखोगे, सोसाइटी का डाटा सोशल जस्टिस में लिखोगे. आपने इकोनॉमी में कुछ पढ़ा होगा, उसको आप एग्रीकल्चर में यूज़ करोगे, उसको आप क्या नाम है जियोग्राफी के क्वेश्चन में यूज़ करोगे. ज्योग्राफी में अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसको आप क्या नाम है जाके सिक्योरिटी में यूज़ करोगे. सिक्योरिटी में अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आप आईआर में यूज़ करोगे. ठीक है, तो दिस इज अ स्लाइसिंग. मतलब एक जगह से आपने कंटेंट को स्लाइस किया, काटा, और उसको दूसरी जगह डाइस कर दिया, उसके ऊपर प्लेस कर दिया. ठीक है, तो आफ्टर डेवलपिंग लिंकेजेस वी डेवलप अ हैबिट ऑफ स्लाइसिंग एंड डाइसिंग. एंड आफ्टर दैट अगर आपने कोई टॉपिक, जैसे नक्सलिज्म, ये आपका एक टॉपिक है, आपने तैयार कर लिया, इसके ऊपर आपने 1 पेज नोट्स तैयार कर लिया. उसके बाद अब न्यूज़ आती रहती है, करंट अफेयर्स आते रहते हैं. ठीक है, उसके बाद उसमें से क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, किस चीज़ का एनरिचमेंट करना है. ठीक है, व्हेन आई यूज्ड टू डू एनरिचमेंट. ठीक है, तो मैं बेयरली, मान लो मैंने ये पेज इस पेज में नक्सलिज्म के नोट्स बनाए, तो बेयरली मैं ऐसे कोने में एक छोटा सा न्यूज़ आइटम लिखता था, या छोटा सा 1 लाइन या 2 लाइन में एडिशन होता था मेरा. तो उसको बोलते हैं एनरिचमेंट. आप लोग एनरिचमेंट के नाम पे क्या करते हो कि जो 365 का मटीरियल है, जो भी आपका मटीरियल है, उसी को बेस मटीरियल बना के उसी से सारे नोट्स बनाते हो. उसको बेस बना के नोट्स नहीं बनते, उससे एनरिचमेंट होता है. अगर पूरे पेज दिया हुआ है तो एक पे 1 लाइन काम की होती है उसकी, या 2 लाइन काम की होती है, नॉट द एंटायर पेज. ठीक है, तो कोई न्यूज़ उठानी होती है, वाई न्यूज़ आइटम उठानी होती है, कुछ फैक्ट्स उठाने होते हैं, तो बेयरली अगर आपके, मैं कहूँगा 5% एडिशन होता है. ठीक है, तो वो एनरिचमेंट होता है. ठीक है, तो ये कैसे करना होता है, वी विल डेवलप लिंकेजेस बिटवीन द स्टैटिक. अगर हमारा एक बार स्टैटिक नोट्स तैयार हो जाएगा, उसके बाद न्यूज़ में से कौन से 1 या 2 लाइनें उठानी है जिससे हमारे कंप्लीटली पूरे साल के करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे. फिर थर्ड पार्ट इज द प्लेसमेंट. मतलब ये जब आपने जो भी ये सब पढ़ लिया, इंटरलिंकेजेस डेवलप कर लिए, लेकिन एग्जामिनर को तो पता नहीं चलेगा अगर आपने उसको एग्जाम में नहीं लिखा. एग्जामिनर को तभी पता चलेगा जब आप उसको कॉपी पे उतारोगे, उसको एग्जामिनर को पढ़ने का मौका दोगे. तो एग्जाम में उतारना, कॉपी पे उतारना, उस चीज़ को लिखना, उस चीज़ को यूज़ कर पाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर दिस यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ प्लेसमेंट. सही जगह पे, सही जगह, ठीक है, सही जगह पे प्लेसमेंट देनी है और सही टाइम पे प्लेसमेंट देनी है. टाइम भी सही होना चाहिए अपने कंटेंट को लिखने का, और जगह भी सही होनी चाहिए. ये क्वेश्चन के डिमांड से समझ आती है. ठीक है, तो फॉर दिस वी हैव टू कंसोलिडेट, वी हैव टू रिकॉल. ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को कंसोलिडेट रादर देन रीडिंग 300 पेजेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी. वी विल बी रीडिंग ओनली 10 पेजेस फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी. 10 पेजेस में आपके सारे इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स बन जाएंगे बेस्ड ऑन माई परेटो ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच. उसके बाद आप उन 10 पेजेस से कोई भी क्वेश्चन सिक्योरिटी का आंसर कर पाओगे. ठीक है, अगर 300 पेजेस होंगे सिक्योरिटी के, तो आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि यार सिक्योरिटी के मान लो 4 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए 300 पेज पढ़ना इज नॉट वर्थ इट. ठीक है, तो आप खुद प्रोसेस करोगे नोट्स को. प्रोसेस करने के बाद उसको इतना छोटा छोटा नोट्स बनाओगे 1 पेजेस पे. नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी गिविंग यू द डेमो हाउ 1 पेजेस नोट्स आर डिलीवर्ड. दिस विल एंश्योर 100% डिलीवरी. जो भी आपने पढ़ा है, मान लो आपने 1 पेज भी पढ़ा है, ठीक है, आपने 1000 वर्ड्स याद किए हैं, तो 1000 से ज़्यादा ये वर्ड्स आप एग्जाम में लिख के आ पाओगे. ये नहीं होगा कि आपने एंटी डिफेक्शन लॉ पे 2 पेजेस के नोट्स बना रखे हैं और जब मौका आया तो उसका आधा पेज भी नहीं लिख पाए एग्जाम के अंदर. भूल गए सब कुछ, या तो भूल गए, ठीक है, या तो भूल गए, या तो ये जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, या तो इंडाइजेशन हो गया, आपको याद ही नहीं आ पाया, या फिर डायरिया होगा. जहां पे यूज कर रहे हो वो क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है. ठीक है, तो दीज आर द 3 अप्रोचेस: एस, सिलेक्शन, इंटरलिंकेजेस एंड प्लेसमेंट. उसके बाद इसके अंदर जो इनहेरेंटली चीजें क्या इंक्लूडेड है, 4 लेवल्स ऑफ आंसर राइटिंग. पीपल आर फोकस्ड ऑन वैल्यू एडिशन मटेरियल, बट बिलीव मी, वैल्यू एडिशन गिव्स यू ओनली 10% ऑफ द मार्क्स. 70% मार्क्स डिमांड से डिसाइड होते हैं. 4 लेवल्स मतलब पहला लेवल होता है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, सेकंड लेवल होता है सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. थर्ड लेवल होता है आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, फिर 4th लेवल होता है वैल्यू एडिशन. ठीक है, पीपल आर फोकसिंग ऑन डायरेक्टली ऑन द 4th लेवल. पहले 3 लेवल ही वो लोग मिस कर दे रहे हैं. डिमांड,
सब पार्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। ये 3 पार्ट आपके 90% मार्क्स डिसाइड करते हैं, नॉट वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो वी विल लर्न व्हाट इज द 4 लेवल्स, व्हाट आर द 4 लेवल्स। इट विल बी अ थिंकिंग बेस्ड प्रोग्राम। अब जब इंटरलिंकेज मैं बिल्ड कर रहा हूं तो देर विल बी हैवी यूज ऑफ माइंड रेदर देन यूज ऑफ योर हैंड। हम आंसर्स कम लिखेंगे, दिमाग ज़्यादा चलाएंगे, ठीक है। तो लिखने के प्रोग्राम कम होगा, राइटिंग का प्रोग्राम ज़्यादा होगा, थिंकिंग का प्रोग्राम ज़्यादा होगा। उसके बाद देयर विल बी एवरीवेयर फाइल कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो आपका चाइल्ड पॉलिसी आई थी इस बार, जब मैं SIP 2025 का प्रोग्राम पढ़ा, मैंने उनको बोला था कि लेट अस कंसीडर चाइल्ड वाला ऐसा क्वेश्चन आता है, PYQ देख के उन्होंने बोला था कि अगर ऐसा कुछ आता है तो क्या आप अपनी मर्जी से इसका 3 पेज का आंसर बना सकते हो या नहीं, गिवन आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वो एक एवरीवेयर फाइल होती है। एवरीवेयर फाइल मतलब ऐसा कंटेंट जो हर जगह यूज हो सकता है, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, ठीक है। तो ये एक फाइल आपको, इसके टेक्निक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। फिर उसके बाद एक कुकिंग स्किल्स, मतलब कोई बिल्कुल ही बाउंसर क्वेश्चन आ गया, साइबर डोम जैसा, साइबर डोम एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, गोथनबर्ग प्रोटोकॉल आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एक बफर सॉल्यूशन हम तैयार कर लेंगे कि जिसमें कुछ भी आप चेंजेस कर लो, भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं लास्ट में आंसर कुछ ना कुछ लिख के आ जाऊंगा। दिस विल बी द बेस्ड ऑन कुकिंग स्किल्स। फिर उसके बाद लास्ट मिनट रिकॉल नोट्स। ये रिवीजन नहीं है, ठीक है। रिवीजन और रिकॉल में बहुत डिफरेंस होता है। लोग रिवीजन करते हैं, हम करेंगे रिकॉल, ठीक है, एक्टिव रिकॉल। इट विल बी बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ एक्टिव रिकॉल, ठीक है। तो लास्ट मिनट रिकॉल नोट्स आपके बनवाए जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी के 10 पेजेस के नोट्स होंगे, पॉलिटी के 20 पेजेस के नोट्स होंगे, रादर देन पॉलिटी के आप 1000 पेज के नोट्स बना के बैठ रहे हो, इकोनॉमी के 2000 पेज के नोट्स, सिक्योरिटी के 300 पेज के, ठीक है। ये लास्ट में रिवाइज नहीं हो पाते, इनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वी विल बी फोकसिंग ऑन लास्ट मिनट रिकॉल नोट्स। तो दिस इज द बेसिक ऑफ व्हाट इज SIP। फाउंडेशन कोर्स तो कर लिया, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स तो पढ़ ली, लेकिन उसको यूज करके मेंस में स्कोर कैसे लाया जाता है, दिस इज द फाउंडेशनल फिलॉसफी फॉर SIP कोर्स। So how SIP is different from other courses? First of all, it is based on the use of mind and not the hand. Hand मतलब you are writing daily 10 questions a day, and instead of doing all these things, we will use our mind and we will develop the interlinkages between all the 7 papers, जिससे हमारा लेबर वर्क रिड्यूस हो जाएगा और नंबर ऑफ अटेम्प्ट रिड्यूस हो जाएंगे। सेकंड इज वी विल नॉट बी गिविंग यू द कॉपी पेस्ट कंटेंट की, जो ऐसा नहीं है कि 300 पेजेस के आपके इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स आपको बना के दे दिए, ठीक है, और लास्ट में जाके आपको उसको खुद प्रोसेस करना पड़ रहा है, खुद मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं होगा। आपको सीधा इस कोर्स के अंदर जो आपको लेक्चर दिया जाएगा, उस लेक्चर को देख के आपको समझ आ जाएगा गिवन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने परेटो ऑप्टिमाइज नोट्स कैसे बनाने हैं। दिस इज द सैंपल ऑफ माई नक्सलिज्म 1 पेजर नोट्स, ठीक है। इसमें मैं देखो, मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है, डाटा भी लिख रखा है, कॉजेज भी लिख रखे हैं, स्ट्रेटेजीज भी लिख रखी है। ये सारे के सारे PYQs हैं। अगर आप जाके देखोगे ना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉजेज, ये सारे के सारे PYQs के हिसाब से ही नोट्स बना रखे हैं मैंने, और ये सारे के सारे एक पेज में कंसोलिडेट कर रखा है। इसको कैसे कंसोलिडेट करना है, फिर करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट कैसे करना है, वैल्यू एडिशन को कैसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, कोटेशंस को कैसे यूज करना है, इंट्रोडक्शन में लिखना है, बॉडी में लिखना है, कंक्लूजन में लिखना है, बॉडी में भी लिखना है तो कहां लिखना है। ऑल दीज थिंग्स इज अ स्किल सेट जो आपको SIP कोर्स के अंदर बताया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट मेंटर इंटरेक्शन। आई एम नॉन टू बी लाइव 24/7 ऑल द टाइम ऑन माई टेलीग्राम हैंडल। यू कैन मैसेज मी और कॉल मी एनी टाइम, ठीक है। बाकी कोर्सेज में मेंटर्स आर अवेलेबल वीकली, और वो भी ढंग से अवेलेबल नहीं होते, 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं करते, ग्रुप इंटरेक्शन होते हैं। इसमें आपका लाइव इंटरेक्शन होगा, पर्सनल इंटरेक्शन होगा, या तो मेरे साथ या फिर निखिल के साथ। 5th पॉइंट इज एनरिचमेंट स्प्रिंकलर्स, कि जैसे एनरिचमेंट स्प्रिंकलर मतलब जैसे मैं अपने टाइम पे जब अटेम्प्ट दे रहा था, सुकमा बीजापुर अटैक हुआ था 2021 में, इसको कहां पे यूज करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है, ये स्किल सेट है, ये आपको बताया जाएगा। ये डाटा है, इसको कहां यूज करना है, ये कोटेशन कहां यूज करना है। उसके बाद हाउ टू यूज करंट अफेयर्स। अब जैसे जब मैं मेंस चल रहा था 2025 का, तो उससे 3-4 दिन पहले आई वाज ड्रॉपिंग सम कंटेंट बेस्ड ऑन माय रीडिंग। तो उस टाइम पे मैंने कंटेंट ड्रॉप किया था कि इंडिपेंडेंस डे पे 13 रिमोट एरियाज नक्सल में नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया था। तो दिस कुड हैव बीन अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और वेरी गुड इंट्रोडक्शन फॉर द चेंजिंग वैल्यूज इन GS4, ठीक है। और ये दोनों, ये वाला क्वेश्चन तो इस बार GS3 में आया ही है, ठीक है। तो अगर आप ये करंट अफेयर्स इसको यूज कैसे करके मेंस में मार्क्स कैसे लाने हैं, तो दिस वाज द एविडेंस। उसके बाद उसी तरह सेमीकंडक्टर मुझे पता था इस साल आएगा, तो मैंने उसी दिन, आप मेरे ये वाले नर्चरिंग फॉर UPSC टेलीग्राम चैनल खोल के देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सब डाला हुआ है। वहां पे मैंने बताया था कि दिस piece of information can be used as a introduction for semiconductor question, ठीक है। और सेमीकंडक्टर क्वेश्चन GS3 में इस बार आया था। उसी तरह ये न्यूज मेरे को दिखी थी। इस न्यूज से मैंने 4 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे कि सोलर या फिर विंड एनर्जी का क्वेश्चन GS1 में आएगा, क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी का क्वेश्चन GS2 में आएगा, एज अ फॉर्म ऑफ टारगेट्स GS3 में आएगा, और एक 4th क्वेश्चन भी मैंने कहा था कि न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट इंक्रीज किया है PM ने, तो ये भी एक आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में इसी साल 2025 के मेंस में। सो दिस वाज द लेवल ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग कि एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से मैंने कैसे क्वेश्चंस प्रेडिक्ट किए, ठीक है, और कैसे उसको मैं यूज करूंगा एग्जाम में। तो दिस इज अ स्किल सेट जो आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1-to-1 लाइव टेस्ट डिस्कशन। अब जनरली क्या होता है, आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, उसकी रिटर्न चेकिंग होती है, ठीक है। आपको एक रिटर्न चेकिंग करके
पेपर प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में उसकी क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, उसके सब पार्ट्स क्या थे, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स क्या लिखने थे, वैल्यूएडिशन क्या करना था, ये नहीं बताया जाता। ठीक है, मैं जब टेस्ट लेता हूं तो मैं 1 to 1 आके लाइव क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उसमें आपको सारे 4 लेवल्स बताता हूं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सब पार्ट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, वैल्यूएडिशन क्या है। बिलीव मी, वैल्यू एडिशन के ऊपर बच्चे फोकस करते हैं। वैल्यू एडिशन से 10 से 20% मार्क्स ऐड ऑन होते हैं। 70% मार्क्स जो है आपके डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से डिसाइड होते हैं। तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या होती है, वो 4 लेवल्स ऑफ आंसर राइटिंग के कोर्स में बताया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस हाउ एसआईपी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्सेज। You can join the course. Next video I'll be making on how to make these 1-pagers notes for any topic and how to identify the topics. ठीक है, thank you guys and good luck.